पंचायत बदला में अवैध तरीके से मिट्टी खनन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की अनुमति के आधार पर भी खेत की मिट्टी 1.5 मीटर मिट्टी से ज्यादा गहराई से उठाने का मामला ग्राम पंचायत बदला में खसरा नंबर 282 में किसानों के खेत में सरकारी परमिशन से ज्यादा 1.5 मीटर मिट्टी उठाई जा रही है, जिसमें मिट्टी ठेकेदार राकेश सत्येंद्र भारत मलिक व राहुल भड़ाना के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। किसानों के खेत की गहराई ज्यादा देख कुछ किसानों ने आवाज उठाई तो मिट्टी उठाने वाले ठेकेदार ने कहा कि हमने तो 5.5 मीटर की परमिशन ले रखी है सरकार ने, जबकि खेत के पास से जो रास्ता टूट गया है जिसमें किसानों की भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टर निकलने में खतरा है, वहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ठेकेदार दबंग प्रभावित के व्यक्ति है, आवाज उठाने पर धमकाने का काम कर रहे हैं। हमने लेखपाल सुखबीर सिंह जी को बुलाकर सारी सूचना दे दी है और उन्हें जगह का भी मुकम्मला भी करवा दिया है। हम आपसे निवेदन है कि मामले की तुरंत कार्रवाई करने की कृपा करें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विनीत त्यागी है, मैं भारतीय किसान सभा से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, एक खनन चल रहा है बड़ला गांव में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो खनन चल रहा है ये कोई एपीएस कंपनी है, उसने जो है ये खनन चला रखा और बड़े ही मतलब दुख का विषय है कि आज सुबह से धरना रत यहाँ किसान हैं और जो तानाशाही कंपनी की और ठेकेदारों की यहाँ चल रही है, मतलब जहाँ किसानों को एक तरफ भगवान की मार हो रही है, बेमौसम बरसात, आंधी तूफान, किसान वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है, उधर सरकार ने भी मतलब एक काम ले लिया कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को किसानों को बर्बाद करने का ठेका दे दिया। ये विकास का ठेका नहीं दिया कि एनएचए हाईवे बना रही है, ये बना रही है। अगर एनएचए हाईवे बना रही है तो वो अपने व्यवस्था करे। ये थोड़ी ना है कि आप बोई हुई फसलों के बीच में से आप खदान मचा दोगे। जो लोग किसान अपनी फसल बो रहे हैं, जिनके गेहूं बो रहे हैं, जिनके मक्का बो रही है, मतलब उनके डोले के डोले बह गए, उनके खेत के खेत बह गए। इतना बुरा हाल सड़कों का कि क्षेत्र की जनता बिल्कुल त्रस्त है। त्राहिमाम की स्थिति में क्षेत्र ये है। आज इसकी सूचना हमारे जिले के प्रभारी शुभम त्यागी जी ने दी कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ बड़े स्तर पर खनन चल रहा है। उन्होंने उसका काम भी रोकने का काम करा, लेकिन दुख का विषय ये है कि यहाँ के अधिकारी शायद सोए हुए हैं, या फिर ये कह दूं कि कहीं ना कहीं लालच के वशीभूत अधिकारी इतने हो गए हैं कि अधिकारियों का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अपने कार्यालय से बाहर देखने का काम ही नहीं कर रहे। हमने जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी उसको भी सूचित कराया कि भाई यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हो आज कितना बुरा मौसम, धूलिया धम्बा, चारों तरफ बुरा हाल है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। सर, लगातार 2-3 दिन से किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी धरने पे हैं, क्या उसका क्या सोल्यूशन है? धरना तो जो आज घोषणा के बाद जो हुआ, धरना तो आज से शुरू हुआ है कायदा। तो भाई 2 दिन से 3 दिन से ये बेचारे या हफ्ते से बार बार तहसील में जा रहे थे, पटवारी से दिखा रहे थे, लेकिन अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे। तो आज इन्हें मजबूरन बस कल इन्होंने मैसेज डाला कि हम धरना देंगे, अभी अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं लालच के वशीभूत हो गए हैं। जो यहाँ के किसानों की सुध लेने का उनके पास समय नहीं है, वरना क्या ताकत, एसडीएम साहब तो आते या अपने तहसीलदार को बेचते, किसी को बेचते ना, सीज करके अपने तहसील में खड़े करते। मतलब कहीं ना कहीं तो बचाव की स्थिति में है कि बेचारे किसान परेशान होंगे, अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, लेकिन एक गलत फहमी अधिकारियों में है। सर, ये जो खनन चल रहा है इसमें कितनी परमिशन होती है लगभग? जो परमिशन है, परमिशन तो मेरे हिसाब से लगभग 2 मीटर के आसपास, 2 मीटर की परमिशन होती है। और यहाँ जो खुदान चल रहा है, यहाँ 20 फुट 25 फुट तक खदान हो रहा। मतलब जो आप जाके आप लोगों ने देखा भी होगा और हमारे पास भी जो वीडियोज आई हैं उसमें जो अब तुम ये देख लो कि 26 बीघे का जंगल जो उसके आसपास का जंगल है, वो जब 20 फुट बराबर से मिट्टी निकल जाएगी तो जो ऊपर वाला खेत है वो तो ऑटोमेटिक ही अपने आप उसमें बह जाएगा। तो उस आदमी का क्या दोष है? जो आम जनता, उसका क्या दोष है जो अपनी टूटी हुई सड़कों पर चलेगी? कौन बना के देगा टूटी हुई सड़कें? मतलब क्षेत्र के साथ एक तरफ आप विकास कर रहे हो, आप टोल भी बनाओगे, आप मतलब लूट मचा रखी है। एक तरफ गडकरी जी परिवहन मंत्री हमारे कहते हैं कि भाई 60 किलोमीटर पे टोल नहीं होंगे। आप चले जाओ 60 किलोमीटर पे कितने कितने टोल बन रहे हैं। सर, ये जो अगर आपकी खनन बंद नहीं हो पाया तो आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी? हमारा जो अभी हमारी बैठ के एक मीटिंग हुई है पदाधिकारियों की, क्योंकि हमने भी जल्दी में डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अगर मौसम ठीक होता
तो शायद हम भी थोड़ा सा डिले करते थे, लेकिन अब हमने जल्दी में ये डिसीजन ये लिया कि क्योंकि अधिकारी, मुझे लग रहा है कि अधिकारियों के जब तक हम बाहर जाके नहीं बैठेंगे तब तक अधिकारी नींद के से जागेंगे नहीं। हम ढोल नगाड़ों के साथ उनकी नींद खोलने का काम करेंगे। हम अगर तमाशा चाह रहे हैं अधिकारी, हमें तमाशा करके ही उन्हें चैन मिलेगा कि भाई किसान आवे सड़कों पे, किसान आवे तुम्हारे कार्यालय के बाहर, तो ठीक है हम डीएम साहब के बाहर जाएंगे। कल की छुट्टी है, फिर रविवार हो गया उसकी छुट्टी है, सोमवार को बाबा साहब की जो है महोत्सव है उसमें बिजी रहेंगे, उसमें भी छुट्टी है सरकारी। मंगलवार को भारतीय किसान सभा एक बड़ी पंचायत इन लोगों के समर्थन में, इन किसानों के साथ मिलकर बड़ी पंचायत डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस पर करेगी और उस पंचायत में निर्णय होगा कि धरना हमारा डीएम ऑफिस पे अनिश्चितकालीन रहेगा, या अगर उससे पहले इन्होंने कार्रवाई कर दी तो ठीक, वरना हम जो है वहां एक बड़ी पंचायत करने जाएंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी निखिल राव है, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिलाध्यक्ष हूँ। सर ये जो बरला गांव में खनन चल रहा है, क्या इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अवैध खनन का मामला जगह जगह चल रहा है और भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें गांव के किसानों ने सूचना दी और उस सूचना के आधार पर ये यहाँ आए, और आने के बाद आप देखिए 2 दिन का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार करेगी या किसी मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी? और यहाँ के जो ठेकेदार हैं जो यहाँ मिट्टी उठा रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि हमने परमिशन ले रखी है। परमिशन उनके पास नहीं है, अगर उनके पास परमिशन होती तो अब तक दिखा देते, लेकिन परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी पूरा तानाशाही के साथ खड़े हुए हैं और किसानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी गण और ये कुछ किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वे हमें परमिशन दिखा दें और परमिशन के आधार पे अपना काम कर ले, नहीं तो बराबर के जो किसान हैं उनकी जो ज़मीनें हैं उसके जो मिट्टी उठा करके इतना गहरा कर दिया गया है कि उन बराबर के किसान जो पानी चला, जो खेत के अंदर पानी चलाएगा, जो अपनी फसल में पानी देगा, वो पानी की वजह से उसकी जो मेड़ है वो टूट के नीचे गिरने लगी। तो इसको जब तक ये समाधान नहीं होगा तो हम जब यहाँ से नहीं जाएंगे। सर लगभग कितनी परमिशन होती है? ये कम से कम ना होने में आप ये 1 मीटर के समथिंग मान के चलिए। अगर लगभग कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम ये होगा कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, जो किसान हैं, ये यहाँ बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद हम कमिश्नरी को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि भूमाफियों पर कार्रवाई हो, तो फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण होगा? ये कारण ये है कि कुछ सत्ता के जो नेता हैं, जो उन्हीं की सरकार के हैं, जो कुछ उनकी सरकार या विपक्ष के, सब दोनों का मिला जुला खेल है। मैं एक सरकार को भागीदारी नहीं मानता। ये सदियों से जो चली आ रही सरकारें हैं, ये किसान मजदूर की सुनती तो है नहीं, इनकी आपसी मिलजोल है। और ये जो सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं, इन ठेकेदारों से मिल करके ये अवैध काम करते हैं, मिलीभगत से और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मिलीभगत से अवैध खनन चल रहा है। बिल्कुल।